ओम साई राम। आशा आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए साईं बाबा का एक कार्य सिद्धि यंत्र लेके आई, उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप में से बहुत सारे जो साईं भक्त है वो लोग जरूर जानते ही होंगे, अपने पास में रखते ही होंगे साईं बाबा का कार्य सिद्धि यंत्र। इसकी क्या उपयोगिता है, इसको किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है इस यंत्र को, तो वो सब सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कार्य सिद्धि यंत्र कौन सा है, कैसा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखिए, मैं दिखा देती हूँ। ये है श्री साईं कार्य सिद्धि महायंत्र। इसमें एक यंत्र बना हुआ है। यंत्र अपने अपने अति शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जैसे कि आपने देखा ही होगा, श्री यंत्र के बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो देखिए, आई होप कैमरा कैप्चर कर रहा होगा। लेकिन ये बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत ही ज्यादा इजीली जो अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास में होगा। जहां पे भी साईं बाबा की जो भी मंदिर होता है, वहां के पास में जो शॉप्स है वहां पे तो मिल ही जाएगा। जहां भी धार्मिक पुस्तकें मिलती है बाबा से संबंधित, या फिर कोई सी भी धार्मिक पुस्तकें मिलती हैं, बाबा का स्वरूप जहां पे मिलता है, यहाँ तक कि जो साईं बाबा की जो व्रत, अगर ये नहीं भी मिलता है आपको, साईं बाबा का कार्य सिद्धि यंत्र, साईं बाबा यंत्र कहते, कई नामों से जाना जाता है। कार्य सिद्धि यंत्र, बाबा का यंत्र, देखिए इसके पीछे में लिखा हुआ है, ये बाबा जी के 11 वचन भी दिए हुए हैं। मैं हमेशा अपने पास में अपने साथ रखती हूँ। जब से मैं बाबा को मैं दिल से मैं मानने लगी हूँ, करीब लगभग 4-5 सालों से मैं जरूर अपने पास में रखती हूँ। लेकिन उस वक्त दोस्तों मुझे ना किस प्रकार से सिद्ध करते पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा शक्तिशाली, इतना ज्यादा जो हर काम सफल होते जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। विश्वास के साथ में आप जरूर प्रयोग कीजिएगा। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। किस किस मनोकामना की पूर्ति में काम आता है। जो भी आपके काम में जो भी बाधा आ रही है, हर काम में प्रयोग होता है। चाहे आप शादी से संबंधित समस्या हो, कई सारे भाई बहन ऐसे जिनकी जो मैरिज नहीं हो पा रही है, पसंद की नहीं हो पा रही है, या तो फिर जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जिनके घर मकान नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, या हेल्थ रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, फाइनेंशियल कोई भी आर्थिक तंगी हो, कोई भी परेशानी में, स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम क्रैक करना हो, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, किसी भी बात के लिए आप, लेकिन सबसे पहले बहुत अच्छा होगा आप अगर इनको बहुत ही आसानी से सिद्ध कर ले। बहुत ही आसान विधि है, इसे कोई बच्चा भी कर सकता है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसको लेके आना है। अगर आपके पास में है, अगर आपने सिद्ध नहीं किया, एक बार इसको बहुत ही आसान विधि से एक बार सिद्ध कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप देखेंगे कितनी चमत्कारी रूप से ये कार्य करता है। आपको क्या करना होगा, शुद्ध होकर नहा धो के सुबह के टाइम पे, नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं। आप थर्सडे को करें तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी शुभ तिथि में आप कर सकते हैं। हर महीने की पूर्णिमा आती है, या फिर शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली, होली आ रही, होली के समय भी किसी भी शुभ तिथि में आप कर सकते हैं। आपको अपने पूजा स्थान पे रखना है। जैसे बाबा का चित्र या फिर मूर्ति, फोटो कुछ होगा आपके पास में, आपको पास में इनको रखना है। किसी पीले कपड़े के ऊपर रखे तो बहुत अच्छा है, फ्रेश पीला कपड़ा, फिर कोई पीली चुन्नी जो होती है ना, छोटी सी चुन्नी, उसमें भी आप रख सकते हो, या फिर व्हाइट कलर के कपड़े में भी आप रख सकते हैं। सफेद या पीले कपड़े में रख के स्थापना करके हल्का सा गंगा जल का छींटा दे दे, या फिर शुद्ध जल का छींटा दे दीजिए। उसके बाद जैसे भी आप पूजा करें, धूप बत्ती कर लीजिए। धूप या अगरबत्ती का जो धुआं जो होता है जरूर दिखाइएगा। जैसे पूजा करते हैं, छोटा सा टीका पीले चंदन का या तो फिर सफेद चंदन का टीका जरूर थोड़ा सा छोटा सा जरूर लगाइएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, आपको अपनी मनोकामना ऐसे बोलनी है बाबा जी से कि बाबा जी, आप तो स्वयं इतना हमारे साथ में रहते हैं, साक्षात रूप में रहते ही हैं। तो अब मैं आपका इस जो है चमत्कारी यंत्र का मैं प्रयोग कर रही हूँ। अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मनोकामना बता दीजिएगा कि बाबा मैं चाहती हूँ कि मेरा ये कार्य हो जाए, और या फिर चाहता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए। उसके लिए जो है मैं आपके कार्य सिद्धि यंत्र को अपने पास में रखना चाहती हूँ। आप चाहे तो अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ऐसा बोलने के बाद आपको साईं नाम का जाप 108 बार करना है। केवल आप साईं साईं भी कर सकते हैं, अथवा जो भी आपके जो जिस मंत्र का साईं बाबा से का जो आप जाप करते हैं, ओम साई राम या जय साई राम या ओम श्री साई नाथाय नमः, या केवल साईं साईं का जाप आप 108 बार आप कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, 108 बार बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। 108 बार जाप करते हैं, उसके बाद आपको फिर से अपनी हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बोल देनी कि बाबा आप तो बाबा स्वयं चमत्कारी है ना, इसलिए अब यंत्र का अगर हम इस्तेमाल कर, इस प्रकार आपने श्री यंत्र के बारे में सुना, उसकी भी एक विशेष विधि होती है उनको प्रयोग करने की। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इनको करके इससे अभिमंत्रित हो जाएगा, ये पूरी शक्तिकृत हो जाएगा और ज्यादा। और वैसे भी मैंने तो बिना किसी के सिद्ध की मैंने इस्तेमाल किया, तभी भी मेरे सारे काम मेरे बनते चले जाते हैं।
आप चाहे तो 2-3 भी लेके रख लीजिए। एक आप अपने पूजा स्थान पे भी रख सकते हैं और आप अपने पर्स में भी एक रख सकते हैं। जैसे ऑफिस जाते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं भी आप जरूर रखिएगा। किसी भी काम में अगर अड़चन आ रही है तो आप इनको रखिएगा और एक दिन के लिए कम से कम रखा रहने दीजिए। अगले दिन से आप इसको, अगर आप शाम को पूजा करते हैं तो अगले दिन शाम तक आप इनको रखा रहने दीजिए और समय समय पर, जैसे महीने में एक बार कम से कम इनको धूप बत्ती करते रहिए, तो इनको ये और ज्यादा एनर्जाइज हो जाए और भी ज्यादा शक्तिशाली होके आपके सारे काम करने लग जाएगा। ये बहुत ही आसान है। ये देखिए, जब मैं रखती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे काम इतने जैसे कोई भी जैसे बाधा आती है, इतनी जल्दी सारी बाधाएं कैसे हट रही है। शुरू में पता नहीं चलता था, मैंने तो बस ले लिया था। मैंने दुकान में देखा था, साईं बाबा के मंदिर में गई थी, पास में जो दुकान है, तो मैंने देखा था कि यहाँ पे रखा हुआ। मैंने पूछा था दुकान वाले भैया से कि भैया ये कैसा है, कैसा यंत्र? कहती बाबा साईं बाबा का कार्य सिद्धि महायंत्र है और इसे पास में रखने से और सभी काम बन जाते हैं, ऐसा सभी कहते हैं और भक्तों का सभी का अनुभव है, बहुत चलता है, बहुत बिक्री होती है। तो मैंने भी ले लिया था और जैसे मैं रखा ही था, रख के अपने पर्स में रख के मैं भूल गई थी। फिर काफी टाइम मुझे समझ में आया कि इतनी आसानी से मेरे सारे काम कैसे बनते चले जा रहे। तो फिर मैं ध्यान करी ये, तो फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं, अगर इनको थोड़ा सा अगर सिद्ध भी कर लो तब तो एकदम चमत्कारी मिरेकल्स वे में काम करता है। तो आशा है आपको, अगर आप बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं मिलता है, मान लीजिए अलग से नहीं मिलता है, तो कोई भी किताब होती है ना साईं बाबा के संबंध में, साईं बाबा के 9 गुरुवार के व्रत कथा, उसमें भी पीछे ये छपा हुआ रहता है। कई सारे साईं बाबा के, ऐसे साईं चालीसा में भी पुस्तक में दिया हुआ रहता है। तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के भी आप, अच्छा होगा अगर आप उनको लेमिनेट कर ले तो बहुत अच्छे से चल जाएगा वो। उसको करके भी आप उनको रख सकते हैं, बहुत आसानी से रख सकते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। जब भी आपको मौका मिले आप ले जरूर लीजिएगा, रखिएगा। मैं तो हमेशा अपने पास में रखती हूँ, अपने पर्स में मेरे पास रखा ही रहता है, जरूर रखती हूँ। तो बस वही सोच रही थी काफी समय से कि मुझे आपके साथ में शेयर करना है कि रखे तो हो सकता है किसी को कुछ लाभ जरूर हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।